नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ MSR पाठशाला में आपका स्वागत है। आज दोस्तों अपन SNA सिंगल नोड अकाउंट पे योजना जो संचालन पोर्टल है उस पे अपन आज टीवी नंबर के बिल कैसे जनरेट करने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना और अंत तक मेरे साथ बने रहना। आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा कि टीवी बिल कैसे जनरेट होते हैं। इसमें दो मेथड हैं अपने यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों SNA नोडल अकाउंट है, उसको पासवर्ड लगा के खोलते हैं। खोलने पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आता है। इसमें यहाँ पर अपने स्कूल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके यहाँ एक होम दे रखा है। तो दोस्तों होम पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसका जो मेन जो इंटरफेस है उस पर ये अपन को लेकर जाएगा। यहाँ से अब अपन को सबसे पहले तो दोस्तों अदर बिल में जाके बिल वेंडर बिल है, वेंडर बिल में ऐड वेंडर ग्रुप बनाते हैं। उसमें अगर टीवी का जैसे अपन कर रहे हैं, बच्चों को टीवी के जो रुपए दिलाने हैं, तो वहाँ पर जो ग्रुप नेम है दोस्तों वो टीवी दे दो, ताकि आपको ये अलग से रहे कि टीवी ग्रुप दिया अपन ने। इसका मतलब जो टीवी के बच्चे हैं उनके लिए ये ग्रुप है। और यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट टाइप में यहाँ पर आप बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर दें, क्योंकि ये जो बच्चों के टीवी के जो रुपए आने हैं वो डायरेक्ट उनके खाते में आने, इसलिए ये एज ए बेनिफिशियरी के रूप में ही आएंगे। क्योंकि जो डायरेक्ट लाभार्थी है या जो जिसको डायरेक्ट खाते में पैसे आते हैं वो बेनिफिशियरी कहलाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर सबमिट करने पर यहाँ पर आपके ग्रुप बनकर सामने आ जाएगा कि टीवी बेनिफिशियरी। भी रुपए गवर्नमेंट से डायरेक्ट किसी के खाते में जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो और चाहे कोई ग्रामीण हो। अगर डायरेक्ट अपन को उनके खाते में डालने हैं, ग्रामीण जैसे अपन SMC SDMC की ट्रेनिंग करेंगे तो इसमें जो ग्रामीणों को लाभान्वित करना है तो वो भी अपन डायरेक्ट बेनिफिशियरी के रूप में उनके खाते में डालने हैं, तो वो सारे बेनिफिशियरी कहलाएंगे। इसलिए अपन को यहाँ पर एक बेनिफिशियरी का ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैंने पहले से कर रखा है। तो यहाँ पर आप आप इसको डिलीट और एडिट भी कर सकते हो दोस्तों। तो ये ग्रुप सबसे पहले आपको बनाना है। ये ग्रुप बनाने के बाद दोस्तों इसमें आपको सेकंड में फिर आपको जाना है वेंडर मास्टर में। और वेंडर ये इसके बाद दो विधियां हैं दोस्तों। या तो आप वेंडर मास्टर में जाइए और वेंडर मास्टर में जाके प्रत्येक स्टूडेंट को यहाँ से नाम और इनके साथ उसके फादर्स नेम, उनके बैंक अकाउंट, उनके साथ इनको यहाँ पर एज ए बेनिफिशियरी जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें 1 बाय 1 करके जोड़ते जाइए। जैसे यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का नाम लिख दिया, यहाँ इसके फादर्स नेम आ गया, यहाँ उनका पेमेंट टाइप जो बेनिफिशियरी है वो बेनिफिशियरी अपन ने बनाया ग्रुप, क्योंकि ये तो बेनिफिशियरी में जुड़ेंगे टीवी के छात्र। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी आ गया। यहाँ ग्रुप नाम जो अपन ने बेनिफिशियरी बनाया है वो ग्रुप नाम डालना है दोस्तों। फिर यहाँ पर स्टेट का नाम जो भी आपका राजस्थान स्टेट है अपने तो राजस्थान स्टेट नाम डालना है। और स्टेट डालने के बाद में डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन को डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, ये आप डालोगे। फिर बच्चे के IFC कोड, ये दोस्तों ज़रूर आप एक पेज में सारी लिस्टें लिख कर क्लास टीचर से लिखा के अलग अलग वो अपने सील साइन करा के आपके पास रखें। और यहाँ पर आप IFC कोड डालें और IFC कोड यहाँ से चेक भी आप कर सकते हो कि किस बैंक के हैं, उनके बैंक का नाम यहाँ नीचे आ जाएगा दोस्तों, चेक करोगे तो। फिर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर बड़ी ध्यानपूर्वक डालना है बच्चे का, और मोबाइल नंबर जो बच्चे के दे रखे हैं वो भी बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। और फिर इनको यहाँ पर आप उसका एड्रेस जो भी ग्राम का है वो एड्रेस डाल सकते हो आप। और यहाँ भी वेंडर टाइप में यहाँ आपको उसको पर्सनल करना है दोस्तों, क्योंकि उसके पर्सनल है ये तो खाते में, तो पर्सनल जाएंगे। और पैन नंबर यहाँ पर उन दोस्तों और GST नंबर बच्चों का होता नहीं है, ये करके आप सबमिट करोगे तब एज एक बेनिफिशियरी बनेगा। इस प्रकार
अगर आपकी विद्यालय में कम संख्या में बच्चे हैं तो आप इस प्रकार के ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि एक बेनिफिशियरी बनाने में उसको अप्रूव होने के बाद दूसरा बेनिफिशियरी बनता है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है दोस्तों। लेकिन अगर जिस विद्यालय में ज़्यादा बच्चे हों उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए यहाँ पर एक मास्टर डाटा है दोस्तों। ये मास्टर डाटा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये वेंडर बल्क डाटा अपडेट ये एक ऑप्शन खुलता है। इस पर अपन क्लिक करने के बाद में तो इस पर अपन को दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा, ताकि इसमें अपन बहुत सारे जो बच्चे हैं एक साथ उन बच्चों को उनका एज ए बेनिफिशियरी में जो अपने ग्रुप बनाया उसमें एक साथ ही अपन इसको सारे बच्चों को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों को एक साथ कैसे बेनिफिशियरी ग्रुप में जोड़ा जाए, तो इसके लिए ये मास्टर डाटा में वेंडर ब्लॉक डाटा अपडेशन है, इस पर क्लिक करके तो इस प्रकार का इंटरफेस दोस्तों खुलकर सामने आता है। इसमें आप सबसे पहले बेनिफिशियरी, चूँकि बच्चे हैं तो बेनिफिशियरी जो आपने पेमेंट टाइप है बेनिफिशियरी होगा, और जो आपने बेनिफिशियरी के लिए जो ग्रुप बनाया वहाँ पर उसका भी नाम बेनिफिशियरी होगा दोस्तों, क्योंकि अपन ने बेनिफिशियरी नाम से ही ग्रुप बना दिया है, तो ये बेनिफिशियरी हो गया। और यहाँ पर सिलेक्ट वंडर टाइप कि क्या किस टाइप से अपन पेमेंट करना है, तो ये यहाँ पर खुलकर आएगा। तो ये यहाँ पर बच्चों पर्सनल यहाँ पर दोस्तों पर्सनल यहाँ पर करना है। यहाँ पर पर्सनल करने के बाद दोस्तों नीचे रेड में एक लिखा हुआ आता है कि नॉट फॉर्मेट फॉर टेक्स्ट फाइल, यानी आपको एक एक्सेल में ये फाइल बनानी पड़ेगी पूरी की पूरी, और उस फाइल को आपको यहाँ चूज फाइल में अपलोड करना होगा। तो इस फाइल का फॉर्मेट दोस्तों निश्चित होता है, ऐसे नहीं कि आप कैसे ही फाइल बना लो। इसमें सबसे पहले एक्सेल में नेम लिखना है, बच्चे का नाम लिखना दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक्सेल में। उसके बाद में उसके फादर नेम लिखना है, फादर का नाम लिखना है एक्सेल में। फिर उस बैंक के IFSC कोड लिखने हैं दोस्तों, और फिर बैंक का अकाउंट नंबर का कॉलम बनाना है, और फिर स्टेट नेम यानी जो राजस्थान है वो नाम आएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट नेम का कॉलम बनाना है दोस्तों, और फिर उस बच्चे के एड्रेस का कॉलम आएगा, और एड्रेस के बाद में उसके कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम दोस्तों आएगा। तो इस प्रकार एक्सेल शीट में ये 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम, ये 3 नंबर कॉलम, इस प्रकार के अलग अलग कॉलम बनाने दोस्तों। ये 4 नंबर बैंक का कॉलम होगा, और ये 5 नंबर स्टेट नेम का कॉलम होगा, 6 नंबर कॉलम होगा वो डिस्ट्रिक्ट का होगा, 7 नंबर बच्चे का एड्रेस होगा, 8 नंबर बच्चे के कॉन्टैक्ट नंबर का होगा, और 9 नंबर GST नंबर, और 10 नंबर पैन नंबर है, जो कि ये बच्चे के होते नहीं है, इसलिए ये कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है, या आप खाली छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार की एक एक्सेल शीट तैयार करनी होगी दोस्तों। उस एक्सेल शीट को अपन यहाँ पर डाउनलोड कर देंगे, और डाउनलोड करने में इस एक्सेल शीट कैसी होगी मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा सकता हूँ कि इस प्रकार की एक्सेल शीट आपको बनानी है दोस्तों। एक्सेल है जो बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर नेम है, तो बच्चे का नेम आएगा, दूसरे कॉलम में फादर्स नेम आएगा, और फिर IFSC कोड जो भी हैं बच्चे के यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, और फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर है वो बच्चे के यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। फिर स्टेट है वो लिखना पड़ेगा राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, और ये एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर दोस्तों लिखना पड़ेगा, और ये मोबाइल नंबर का कॉलम बनाना है, और फिर ये GST और पैन नंबर है उसका कॉलम बनाना है। इस प्रकार बहुत सारे बच्चे का एक ही एक्सेल में बना के और वहाँ पर दोस्तों अपलोड अपन को करना है। तो अब चलते हैं वापस टैब पर कि जहाँ पर अपने को ये चीज़ अपलोड करनी है। तो यहाँ दोस्तों ये जो मैंने अभी एक्सेल दिखाई थी वो उसी सीक्वेंस में बननी ज़रूरी है, और बनकर यहाँ चूज फाइल में आप इसको अपलोड कर दो। ये अपलोड दोस्तों कर दोगे तो फिर अपन यहाँ जो अदर बिल में जो अपन ने यहाँ पर वेंडर ग्रुप बनाया था, उस वेंडर ग्रुप में वो सारी की सारी अपने आप बच्चे हैं वो शो हो जाएंगे, यानी जो वेंडर मास्टर एक एक का बनाने की आवश्यकता नहीं है, और वो वेंडर मास्टर में ग्रुप में शो हो जाएंगे। उसके बाद अपने को जो थर्ड पॉइंट है वो है वेंडर प्रोसेस, उसको सारी ऐड होने के बाद में अपन को वेंडर प्रोसेस करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये इस पर क्लिक करने के बाद में जो टैब खुलकर सामने आएगा उसमें यहाँ पर जनवरी है, यहाँ पर दोस्तों बिल ईयर है, यहाँ पर बिल मंथ है, और यहाँ पर बिल नेम है। जैसे बिल नेम अपने
कौन सा भरना है, जैसे बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी में अपन ऐड कर रखा है तो यहाँ वो बेनिफिशियरी खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक अपन को काम करना पड़ेगा कि ये अदर बिल है, अदर बिल में अपन ने ऐड वेंडर, ऐड ग्रुप वेंडर बेनिफिशियरी कर रखा है। फिर वेंडर मास्टर अपन ने बना लिया है। दो तरीके मैंने बताए थे आपको, चाहें तो आप 1 बाई 1 वेंडर मास्टर में एक एक बच्चे को जोड़ते जाएं, या फिर आप एक्सेल बना लें जो मैंने अभी बताई थी, उस एक्सेल से सारे बच्चों को मास्टर में जाके और यहाँ पर मास्टर में जाके और ऐड वेंडर ब्लॉक डाटा अपलोड में भी आप अपलोड कर सकते हो दोस्तों। और ये दो कार्य करने के बाद में अपने को सबसे पहले बिल एलोकेशन करना है दोस्तों। इसमें सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो ये बिल एलोकेशन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको बिल एलोकेशन करना है, तो बिल एलोकेशन में यहाँ आप इसमें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कैटेगरी में अपन वेंडर पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। वेंडर पेमेंट के बाद में यहाँ बिल सब टाइप में कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ ये मंथ सेलेक्ट है, यहाँ ये ईयर सेलेक्ट है, डेट सेलेक्ट हो जाएगी आपके, बिल नंबर आप कुछ भी अपनी मर्जी से दे सकते हो। और यहाँ पर बिल नेम है, तो बिल नेम दोस्तों यहाँ पर आप बेनिफिशियरी अगर आपने ग्रुप में उसको ऐड किया तो बेनिफिशियरी, या आप वहाँ पर नया ग्रुप भी आप बना सकते थे टीवी के नाम से, तो उस टीवी के नाम से नया ग्रुप बना रहे उसमें भी आप ये जोड़ सकते हैं। तो जो भी आप ग्रुप बनाते हैं उसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और तो यहाँ पर ये सिलेक्ट बिल है, तो ये बेनिफिशियरी आप रख सकते हो बेनिफिशियरी के नाम से, या दोस्तों टीवी का जो से आप बिल बना रहे हो तो टीवी के नाम से भी जो आप ग्रुप बना के और वहाँ पर भी इसको ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पर स्कीम नेम है, तो स्कीम दोस्तों स्कीम नेम में यहाँ समग्र शिक्षा आरजे करके और यहाँ से सबमिट करोगे तो ये बिल एलोकेशन दोस्तों हो जाएगा। बिल एलोकेशन होने के बाद में दोस्तों पुनः अपन अपनी उसमें टैब में जाएंगे जहाँ से अपन ने किया था कि अदर बिल है, अदर बिल में जाके और ये दो प्रोसेस तो अपन ने कर ली थी, ऐड वेंडर ग्रुप। अब ये ऐड वेंडर ग्रुप या तो ग्रुप बेनिफिशियरी के नाम से बना सकते हो दोस्तों, या फिर टीवी के नाम से भी बना सकते हो। तो ये दोनों आप जो भी आपकी इच्छा है। फिर वेंडर मास्टर में अपन ने एक 1 बाई 2 तरीके मैंने बताए थे, 1 बाई 1 करके जोड़ो, या फिर मास्टर से मास्टर ब्लॉक डिडक्शन में आप एक्सेल बना के जोड़ो। ये दो कार्य हो गए। फिर तीसरे कार्य के लिए दोस्तों यहाँ पर अदर बिल में अपन वेंडर प्रोसेस में जाएंगे दोस्तों, और वेंडर प्रोसेस में जाने के बाद ये जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें यहाँ पर ईयर 2003 है, मंथ जो भी आपके आएगा, सिलेक्ट बिल है वो बिल आप सिलेक्ट कर लो, जो भी आपने ग्रुप है बिल का नाम दिया है वो सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ। और यहाँ पर आप जो बिल एलोकेशन किया है उस बिल एलोकेशन की डेट सेलेक्ट कर लो दोस्तों। यहाँ सेक्शन ऑर्डर जो कि आपने सेक्शन ऑर्डर निकाला है टीवी के लिए वो सेक्शन ऑर्डर, और यहाँ पर डेट भरकर और यहाँ पर आप सर्च इसको करना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे के यहाँ अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पर अपन भर देंगे, भर के सेक्शन ऑर्डर है जो डाल देंगे, डाल के दोस्तों यहाँ से अपन सबमिट करेंगे। तो सबमिट जैसे ही करेंगे वैसे ही नीचे सबमिट करने पर दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आता है। यहाँ से सबमिट करने पर यहाँ पर अपने अमाउंट भर दिया, यहाँ आदेश नंबर भर दिया और सबमिट किया, तो यहाँ पर नेम आ जाएगा बच्चे का, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा, ग्रोस अमाउंट आ जाएगा, नेट अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ से अपन दोस्तों डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड डिडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐड डिडक्शन कुछ करना नहीं है। उसके बाद में आगे जाके अपन को ऐड कंपोनेंट करना है दोस्तों, तो यहाँ ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं। ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आता है, जिस पर अपन ट्रांसफ़र वाउचर का जो है उस पर आगे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस प्रकार दोस्तों 1 बाई 1 सभी बच्चों को अपन यहाँ से जोड़ते रहेंगे, जोड़कर अगर 1 बाई 1 अपन ने बेनिफिशियरी वहाँ ऐड किया तो 1 बाई 1 जुड़ेंगे, अगर अपन ब्लॉक में किया तो ये ब्लॉक में साथ में जुड़ जाएंगे। उसके बाद में जैसे ऐड कंपोनेंट में जाते हैं, ऐड कंपोनेंट में जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा आपके सामने। इस पर यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर फिर अपन जो कंट्रोल ऐप
को क्लिप कीबोर्ड से अपन प्रेस करते हैं और प्रेस करते ही एक कंट्रोल ऐप दबा के यहाँ ट्रांसपोर्ट लिखते हैं दोस्तों। तो ट्रांसपोर्ट लिखने के बाद में ये जो दो प्रकार के अपने पास ट्रांसपोर्ट के टैब हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं। दो प्रकार के ऑप्शन है जिसमें एक तो है ट्रांसपोर्ट स्कॉट फैसिलिटी एलिमेंट्री समसा शिक्षा और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ओब्लिक स्कॉट फैसिलिटी समग्र शिक्षा। तो ये आपके एलिमेंट्री में तो अपने को ये काम में आएगा दोस्तों, ये अपने काम आएगा। तो इसमें यहाँ पर समग्र शिक्षा राजस्थान और यहाँ पर अपन जो भी अमाउंट है वो अमाउंट भर देंगे, कंपोनेंट के रूप में जो भी अमाउंट है यहाँ भरी जाएगी। तो ये अमाउंट है वो भर कर दोस्तों फिर नीचे आते हैं, सबसे नीचे बॉटम पे, और बॉटम पे यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है। ये दोस्तों सबमिट, यहाँ कैंसिल है, यहाँ सबमिट लिखा हुआ है। सबमिट पे क्लिक करते ही ये अमाउंट है वो उसमें जुड़ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार ये अपन 1 बाय 1 प्रोसेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे, तो इस प्रकार दोस्तों बिल प्रोसेस होने के बाद अपन रिपोर्ट में जाते हैं। रिपोर्ट में वेंडर बिल है, वेंडर बिल में जाके वेंडर बिल रिपोर्ट है वो डाउनलोड करते हैं। वेंडर बिल रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर बिल फॉरवर्ड कर लेते हैं। बिल एसएनए को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और बिल एसएनए को फॉरवर्ड करने के बाद दोस्तों डिजिटल पे जाके और एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर ली जाती है। यहाँ पर दोस्तों सब कोई समस्या और दोस्तों अगर है आती है आपके बिल प्रोसेस करने में या इस ये पूरी प्रक्रिया में, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़, धन्यवाद।